बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले चावलों को भिगो के रख लेते हैं। 3 गिलास चावल लिए हैं, 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो के 40 से 50 मिनट के लिए रख दें। अब बनाते हैं मसाला, जिसके लिए ज़ीरा ले रहा हूँ। सबसे पहले काली मिर्चें हैं, धनिया साबुत, बादियान के फूल हैं, सब्ज़ इलायची, दारचीनी, लौंग, सौंफ का पाउडर है और 1 से 2 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। 1 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको ग्राइंडर जार में डाल के अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अब इसको एक प्लेट के अंदर निकालते हैं। सबसे पहले जायफल जवात्री इसमें शामिल करते हैं, चाइनीज़ नमक शामिल करते हैं, सादा नमक शामिल करते हैं, तेज़ पत्ते शामिल करते हैं, दारचीनी, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, लौंग और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके साइड पर रखते हैं। अब पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव के अंदर ऑयल हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रखा करें। 1.5 कप ऑयल, 2 प्याज, इसको ब्राउन कर लेते हैं प्याज को। ये मैंने 400 ग्राम कच्चे चने लिए थे। 6-7 घंटे इनको पानी के अंदर भिगो के रखा और कोई चीज़ नहीं शामिल की और सिर्फ पानी के साथ ही इनको मैंने उबाल लिया था। जब आप पुलाव के लिए चने बना रहे हो तो इसके अंदर आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना होता। सिर्फ आप इसको हल्की आंच पे रखेंगे तो चने गल जाते हैं। प्याज ब्राउन हो गई है, आधी प्याज को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन फ्राई करने के बाद हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड करते जाएंगे। पुलाव का मसाले शामिल कर लेते हैं, टमाटर शामिल कर लेते हैं और चने। और इस कौरमे को ज़्यादा देर तक हमें कोई भूनने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे आपने इसकी भुनाई करनी है और साथ में इसके दही भी शामिल कर देनी है। तो तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। 1 चम्मच इमली और ये है केवड़ा वाटर, तो थोड़ा सा केवड़ा वाटर 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल कर दें। हरी मिर्चें शामिल कर दें। केवड़ा वाटर से ना पुलाव के अंदर खुशबू बेहतरीन आती है। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर 5.5 गिलास पानी शामिल करेंगे, क्योंकि 3 गिलास चावल थे तो 5.5 गिलास परफेक्ट हिसाब बनेगा ये। थोड़ा सा धनिया और पुदीना इसमें शामिल करते हैं। तेज़ आंच पर इसको उबाल करा लेते हैं। नमक कम लग रहा था तो आधा चम्मच नमक इसके अंदर और ऐड कर दिया है। जैसे यखनी के अंदर उबाल आएगा, चावल इसके अंदर ऐड करके आंच को तेज़ कर दें और तेज़ आंच पर एक उबाल इसके अंदर आने दें और हल्के हाथ से इसमें इस तरह से चम्मच चला दें। जैसे ही तेज़ आंच पर एक उबाल आ जाएगा, आंच आपने कम कर देनी है और एक मरतबा इसमें इस तरह से चम्मच चला देना है और इसको छोड़ देना है। फ्राई प्याज जो थी वो इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है और अब इसको बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट में हल्की आंच पे पानी इसका ड्राई हो जाएगा। 5 से 7 मिनट के बाद जब पानी ड्राई हो जाए तो इसके नीचे रखना है तवा। 12 मिनट का इसको लगाना है दम। तो 12 मिनट के लिए हल्की आंच रहेगी हमारी। 12 मिनट के बाद दम को हटाएंगे और अब आपको दिखाता हूँ पुलाव कैसा बना है। खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है और आप इसका लुक चेक करें। ये देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन खिले खिले चावल, खुशबूदार चावल और ज़बरदस्त किस्म का चना पुलाव हमारा रेडी हो चुका है।